एक साधिका ने अपना अनुभव विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार ऊर्जा के जागरण का, पूरे शरीर में कंपन का, शक्ति के आरोहण का अनुभव होता है। सिर में तीव्र गति से ऊर्जा घूमती है, मेरुदंड से होती हुई। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मेरी भौतिक काया को कोई नुकसान तो इससे नहीं हो जाएगा। साथ में आनंद भी बहुत गहरा आता है। मैं क्या करूं? भय छोड़ो। भौतिक काया को क्या नुकसान हो जाएगा? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा मृत्यु ही तो होगी, तो वैसे भी होगी। ध्यान नहीं लगेगा तब भी होगी। बेहतर है ध्यान में ही मृत्यु हो जाए। इस बात को स्वीकार कर लो। और अचानक भय विदा हो जाता है। भय इसलिए उत्पन्न होता है, हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो, वैसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम भयभीत होते हैं, चिंतित होते हैं। एक बार हम स्वीकार लें कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है, जैसे ही स्वीकार आता है भय विदा हो जाता है। तो बड़ी सरल सी तरकीब है। भौतिक काया को नुकसान होगा, मान लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको हम पहले ही स्वीकार कर ले, हम राजी हैं उसके लिए। तो वह चिंता समाप्त हो जाएगी, भय समाप्त हो जाएगा। और जो आनंद आपको महसूस हो रहा है उसमें अचानक आप पाएंगे कि बहुत गहराई बढ़ गई। अभी भय भी लग रहा है और आनंद भी आ रहा है, तो आनंद पूरा आ नहीं पाता। हमारा भय अवरोध बन जाता है। मजे की बात है कि दुख में हमको कभी भय नहीं लगता। हम उसके आदी हैं, जाना पहचाना है, सदा सदा से देखते आए हैं, दुख ही दुख, दुख ही दुख। अचानक जब शांति की, आनंद की प्रतीति होती है, हम भयभीत हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, मुझे और शांति मिल जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरों को भी शक होता है, हमको खुद ही शक होने लगता है कि कुछ मानसिक गड़बड़ हो गई। बिना कारण के मैं आनंदित हूं, प्रसन्न हूं। दूसरों को बताने में डर लगता है, लोग तो पागल खाने ही ले जाएंगे। किस बात की प्रसन्नता? यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, कहीं महामारी फैल रही है, कहीं कोरोना हो रहा है, कहीं राजनीतिक गड़बड़ हो रही है, घोटाला हो रहा है, और आप आनंदित हो। दुखी रहने के हम इस भांति अभ्यस्त हैं कि आनंदित होना हमें विचित्र सा लगता है, कुछ अजनबीपन लगता है वह हमारा स्वभाव, हमारा स्वधर्म। और वो हमें ऐसा लगता है कोई फॉरेन एलिमेंट, कहीं से कुछ बाहर से आ गया कुछ, ये क्या हो रहा है। दूसरी बात स्मरण रखिएगा, हम किसी भी नई चीज में भयभीत होते हैं। ये जो ऊर्जा जागरण हो रहा है, मेरुदंड से होती हुई ऊर्जा सिर में पहुंच रही है, सहस्त्रार का अनुभव हो रहा है, यह आपके लिए नया है। नया अच्छा है कि बुरा है ये सवाल नहीं है, वो नया है, बस इसी बात में हमें डर लगता है। बहुत लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, पति पत्नी जिंदगी भर से लड़ रहे हैं, जब से शादी हुई है, एक दिन चैन से ना रहे। उनसे कहो कि तलाक ले लो, छुट्टी करो, अब हो गया बहुत, उनको डर लगता है फिर दूसरी शादी करेंगे, पता नहीं कौन सी मुसीबत आएगी। ये कम से कम जानी पहचानी तो है। एक सज्जन है, वो गांव के सरपंच बनने के लिए बहुत प्रयासरत थे, 2-3 बार चुनाव हार चुके थे, बड़े परेशान रहते थे किसी प्रकार सरपंच बन जाएं। तो मैंने कहा एक दिन उनसे, आप कल्पना करो कि कोई एलियन आए, एक अजीब सा हवाई जहाज उतरा आपके गांव में, उसमें से एलियन निकले और आपके घर में आ गए, और उन्होंने कहा कि हम लोग मंगल ग्रह से आए हैं, और हमारे वहाँ नियम है कि जब वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ राष्ट्र तो है नहीं, पूरा ग्रह ही है मंगलपति, कि जब मृत्यु हो जाती है तो हम पृथ्वी से एक आदमी को ले जाते हैं चुन के, और उसको वहाँ का पूरा अधिकारी बना देते हैं, पूरे मंगल ग्रह पर आपका कब्जा होगा, आपका शासन होगा।
इस बार आपको चुना है हमने, बताइए आप जाएंगे कि नहीं? बोले अरे मैं नहीं जाऊंगा। यहां छोटे से गांव के सरपंच बनने के लिए तुम मरे जा रहे हो और हमेशा शिकायत करते हो लोग धोखेबाज नहीं है, निष्ठावान नहीं है, परिवार के लोगों से त्रस्त हो, बेटे आज्ञाकारी नहीं है, एक बहन भाग गई है किसी दूसरे जाति वाले के संग, उससे बदनामी हो गई है, पत्नी झगड़ालू है, बाप बहुत डोमिनेटिंग है, पड़ोसी खराब हैं। आप हर चीज की शिकायत करते हो, सरकार ठीक नहीं है, नियम कानून ठीक नहीं है। कभी आपको हमने खुश नहीं देखा, पृथ्वी पे किसी चीज से खुश नहीं देखा। अब मंगल ग्रह पे हो सकता वहां मंगल हो सब, और छोटी मोटी पोस्ट नहीं, पूरे ग्रह के आप मालिक बन रहे हो, क्यों नहीं जाओगे? बोल नहीं, नई जगह है, पता नहीं क्या हो। भाई यहां तो अच्छा है ही नहीं, पक्का आपका पूरा अनुभव बता रहा है यहां कुछ भी अच्छा नहीं है, तो एक चांस तो है कि वहां इससे बेहतर हो। बोल नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, आप कहो तो मैं सरपंच का चुनाव भी लड़ना बंद कर दूंगा। नहीं बनना मुझे सरपंच। कैसी विचित्र हमारी मनोदशा है, हम किसी नई चीज के लिए तैयार नहीं, बिना जाने। हमारा परिचित दुख हमें मंजूर है, लेकिन नई चीज हमें मंजूर नहीं है। अध्यात्म की यात्रा वही लोग कर सकते हैं जो साहसी हैं, हिम्मतवर हैं, थोड़े जुआड़ी किस्म के हैं, कि देखेंगे जो होगा। जो देख चुके उसमें तो कुछ पकड़ने योग्य नहीं, इससे बुरा और क्या होगा। मुल्ला नसरुद्दीन का तकिया कलाम था, वो हमेशा कहता था इससे भी बुरा हो सकता था, कुछ भी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, वो कहता कोई बात नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था। बड़ी आशावादी उसकी दृष्टिकोण थी कि अरे कम बुरा हुआ। लोग त्रस्त हो गए थे उससे, कैसे इसको छुटकारा दिलाएं। एक दिन उन्होंने आके नसरुद्दीन को बताया कि जानते हो कैसी दुर्घटना घटी, अपने मोहल्ले में जो फला फला सज्जन रहते हैं वो 3 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे काम से, संयोग की बात वो एक ही दिन में लौट आए। रात को उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ सो रही है, वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्होंने उन दोनों को गोलियां मार दी, और इस डर से कि अब हत्यारे हो गए उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, सुसाइड कर लिए। 3 आदमी मर गए। नसरुद्दीन का कुछ नहीं यार, इससे भी बुरा हो सकता था। उन लोगों का इससे बुरा और क्या हो सकता था। नसरुद्दीन का अगर यही घटना पिछले हफ्ते घटी होती तो मैं मारा जाता। तो आशावादी लोग हम हमेशा सोचते हैं कि बहुत कम बुरा हुआ, इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। अधिकांश लोग इसके जस्ट अपोजिट हैं, कुछ भी अच्छे से अच्छा हो जाए उसमें से भी कुछ मीन मेख निकाल लेते हैं कि ये तो ठीक नहीं हुआ। सावधान, थोड़े हिम्मतवर बनो। जो हमने जान लिया उसको जान तो लिया, जी तो लिया, और उसी को लंबा खींचने से क्या मतलब है। नए के लिए तैयार रहो। मुझे याद आता है ओशो की आरंभिक एक किताब का नाम है सत्य के अज्ञात सागर का आमंत्रण। अज्ञात हमें पुकारे, वो हमारे लिए चुनौती बने, चैलेंज बने। बाहर के जगत में जब ऐसा होता है तो उससे विज्ञान की खोज होती है, और अंतर जगत में जब ऐसा होता है अज्ञात की पुकार, तो ध्यान की खोज बनती है। दोनों में है अज्ञात की पुकार, उसके लिए हम तैयार हो जाएं रिस्क लेने के लिए। आपको जो हो रहा है उसमें आनंद की भी अनुभूति हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक हो रहा है। होने दो, अच्छे से हो जाने दो। अगला सवाल है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में हम कैसे रखें, सांसारिक जीवन में क्रोध को कैसे कम करें। आज ही मेरा फेसबुक पर काम क्रोध से मुक्ति कैसे हो,
उस संबंध में प्रश्नोत्तर का भाग 1 प्रसारित हुआ है, कल भाग 2 प्रसारित होगा। कृपया आप वो सुन लीजिएगा, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। और रिमोट कंट्रोल वाली बात जो आपने कही है, याद रखिए इसमें भी हमारा अहंकार है, जो चाह रहा है कि मैं मालिक रहूं, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मैं अपनी मर्जी से चीजों को चलाऊं, दूसरे मुझे संचालित ना कर पाए। इसमें भी वही अहंकार है। और मजे की बात है, जहां अहंकार है वहां पर क्रोध उत्पन्न होगा। हम क्रोध को छोड़ने की बात सोचते हैं कि क्रोध कैसे खत्म हो जाए, लेकिन उसकी जो वजह है, कारण, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको तो हम बचाना चाहते हैं। ये ऐसे ही किसी आदमी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, उसको खांसी आती है, बुखार आता है, बलगम आती है, वजन कम हो रहा है, भूख कम हो गई है, सिर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर में दर्द बना रहता है। वो कहता है डॉक्टर साहब वजन बढ़ाने की दवाई दीजिए, दर्द कम करने की दवाई दीजिए, भूख बढ़ाने की दवाई दीजिए, खांसी बंद करने की दवाई दीजिए। डॉक्टर कहेगा इन सब बातों में नहीं पड़ो, टीबी के कीटाणु को मारने की दवाई देनी होगी, एंटीबायोटिक। वो कहेगा कहाँ के टीबी कीटाणु, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देते। आपको नहीं दिखाई देते, लेकिन कारण वो हैं। और आप जिन चीजों को मिटाना चाह रहे हो वो लक्षण है, वो कारण नहीं है। जब कोई कहता है मैं क्रोध को मिटाना चाहता हूं, लोभ को मिटाना चाहता हूं, मेरे भीतर ईर्ष्या ना रहे, ये सब लक्षण है। असली बीमारी है अहंकार। उसको तो आप पोषण देना चाहते हो, उसको आप बचाना चाहते हो, उसको तो आप प्रतिष्ठित करना चाहते हो। और ये क्रोध ना हो, इसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो, ये भी आप इसलिए चाह रहे हो कि इससे आपका अहंकार मजबूत होगा, कि देखा कोई मेरी बटन नहीं दबा सकता। आप उसी अहंकार को भोजन और पोषण दे रहे हो जिसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। आप कह रहे टीबी के कीटाणु की तो हम रक्षा करेंगे, खबरदार जो एंटीबायोटिक दिया, आप तो बुखार ठीक करो, खांसी ठीक करो, भूख बढ़ाओ। ये समस्याएं हैं। डॉक्टर की नजर में समस्या कुछ और है। ये ऊपर ऊपर की बातें समस्याएं नहीं है, ये लक्षण मात्र हैं। यदि टीबी के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे तो बाकी के सारे लक्षण भी ठीक हो जाएंगे। और अगर एक एक लक्षण को हम ठीक करने में लगे रहे तो मरीज ही खत्म हो जाएगा। खूब अच्छे से समझ लेना, अहंकार, उसकी कामनाएं, वो कामनाएं कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वही कारण है क्रोध का। जब कामना के सामने कोई अवरोध आता है, कोई बाधा पड़ती है, कामना पूरी नहीं हो सकती, तो अहंकार को चोट लगती है और वो गुस्से में नाराज हो जाता है। उस बाधा को मिटा डालना चाहता है, उसको खत्म कर देना चाहता है। यही है क्रोध। तो जहां अहंकार है वहां कामनाएं होंगी, वासनाएं होंगी, महत्वाकांक्षाएं होंगी। और निश्चित रूप से 8 अरब लोगों की दुनिया में आप अकेले ही नहीं हैं। 8 अरब लोग भी वैसी चीजें चाह रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। निश्चित रूप से संघर्ष होगा, प्रतियोगिता होगी, बहुत लोग बाधा बनेंगे, नाराजगी पैदा होगी। और आप इस क्रोध को और कामना को, महत्वाकांक्षा को तो बचाना चाहते हो, लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट है क्रोध, उसको आप खत्म करना चाहते हो। और खत्म भी इसलिए करना चाहते हो ताकि दूसरों की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए कि देखा कैसा संयमी आदमी है। ये है साधु पुरुष, असली महात्मा। जब आप गुस्सा होते हो, आग बबूला हो जाते हो छोटी मोटी बात में, तो आपकी प्रतिष्ठा गिरती है। परिवार वालों के बीच, मित्रों के बीच, अपने सहकर्मियों के बीच, समाज और पड़ोस में आपकी प्रतिष्ठा गिरती है। आप उस प्रतिष्ठा की मूर्ति को पुनः स्थापित करना चाहते हो। तो ये भी अहंकार की ही एक वासना है कि लोग मुझे अच्छा आदमी समझें। यद्यपि आपको भली भांति पता है कि आप अच्छे हो नहीं, ऊपर ऊपर से आप कंट्रोल कर भी लोगे तो क्या होता, भीतर तो खून खौलता रहेगा, दूसरों को पता नहीं चलेगा। तो अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है समझ लो, जब आपका खून खौलता है तो बाहर प्रकट हो जा रहा है।
आपके भीतर आग जलती है, धुआं धुआं बाहर निकलता है, तो दूसरों को पता चल जाता है। आप चाहते दूसरों को पता न चले, दूसरे लोग मुझे अच्छा महात्मा समझते रहें। ये वही अहंकार है जिसकी वजह से क्रोध पैदा होता है। आप उसी की रक्षा करना चाह रहे हो। अब आप समझे जो मैंने उदाहरण दिया, टीबी के कीटाणु को आप अपना हितैषी समझ रहे हो, उसको तो आप बचाना चाहते हो, लेकिन उसकी वजह से जो लक्षण पैदा हो रहे हैं आप उनको हटाना चाहते हो। ये कंट्राडिक्टरी मामला है, इसलिए कभी नहीं होने वाला। आप दो विपरीत चीजें एक साथ चाह रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। इस बात को समझिए। अगला सवाल है, चेतना और आत्मा पर्यायवाची हैं या अलग अलग हैं? शब्द अलग अलग हैं, कहने का भाव अलग अलग है, वास्तविकता एक है। जो हम कहते हैं कॉन्शसनेस, चेतना, तो हम आत्मा के एक गुण की तरफ इशारा कर रहे हैं। वह चेतना ही आत्मा है। चैतन्य होने का अर्थ है जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। जो हम कहते हैं कोई वस्तु जड़ वस्तु है, तो हमारा मतलब क्या है? जड़ वस्तु है, उसमें चेतना नहीं है, अर्थात जानने की क्षमता नहीं है। तो हमारे भीतर जानने की क्षमता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत की घटनाओं को जानते हैं। इंद्रियों को बंद करके हम अतीन्द्रिय अनुभूति प्राप्त करते हैं, ओंकार की, आलोक की, असीम आकाश की। तो हमारे भीतर जानने की क्षमता है। हम क्या जान रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जानने की क्षमता निरंतर मौजूद है। यहां तक कि रात को सपने चलते हैं, गहरी नींद आती है, कोई तत्व है हमारे भीतर जो उसको भी जानता है। सुबह उठ कर हम कहते हैं कि आज बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब वह जानने वाला तत्व मौजूद था, उसने नोट किया कि गहरी नींद आई। किसी दिन हम कहते हैं आज अच्छी नींद नहीं आई, वो जानने वाला तत्व मौजूद था, वो कह रहा है कि आज गहराई नहीं मिली, पूरे रिलैक्स नहीं हो पाए। वह जानने वाला तत्व निरंतर मौजूद है। हमने बचपन को जाना, किशोरावस्था को जाना, युवावस्था को जाना, फिर प्रौढ़ होने लगे, बूढ़े होने लगे। वो जानने वाला तत्व ज्यों का त्यों मौजूद है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसलिए बड़ी मुश्किल होती है। भीतर जब हम स्वयं को जानते हैं तो हम तो वैसे के वैसे लगते हैं जैसे आज से 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 50 साल पहले थे। लेकिन ऊपर ऊपर से शरीर में परिवर्तन हो गया। हमारे स्वयं के होने का एहसास वही का वही है, आत्म अनुभव। किसी महिला को जब कोई आंटी कह देता है, लाल पीली हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, मैं तो ज्यों की त्यों हूं। ये क्या हो गया? जो दीदी कहते थे पहले, वो आंटी कहने लगे। शक्ल सूरत बदल गई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, चश्मा लग गया, कमर झुक गई। बाहर से परिवर्तन हुआ है। याद रखना, चेतना को कुछ भी नहीं हुआ। चेतना तो सदा बाहर ज्यों की त्यों है। और हमें स्वयं का एहसास अपने चैतन्य होने का एहसास है। और दूसरों को तो बाहर बाहर का रंग रूप आकृति दिखाई देगी। तो आत्मा का अनुभव है सेल्फ, स्वयं का होना, उसका भावार्थ। और चैतन्य का अर्थ है, चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। तो हमारा स्वयं का होना चैतन्यमय है। यह चेतना जब बहिर्मुखी होती है तो जगत का अनुभव करती है, आंख कान नाक इत्यादि से। यही चेतना जब मध्य में होती है तो मनोजगत का अनुभव करती है, मेंटल वर्ल्ड, विचार, धारणाएं, कल्पनाएं, विश्वास इत्यादि इत्यादि। जब पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाती है, बाहर की सारी इंद्रियों और इंद्रियों से प्राप्त जानकारी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएं, विचार भाव भी रुक जाएं, तब हमें अपनी
चेतना का डायरेक्ट अनुभव होता है। उस चेतना के जो गुण हैं, सबसे पहला तो जानने का गुण, ज्ञाता भाव, दूसरा ओंकार का नाद, तीसरा दिव्य प्रकाश आलोक का अनुभव, और अन्य अतीन्द्रिय अनुभव वे होते हैं। इसको हम आत्मज्ञान कहें, सेल्फ रियलाइजेशन कहें, अपने होने का एहसास। जब और गहराई में जाते हैं तो परमात्मा का अनुभव होता है। आपने सवाल में तो नहीं पूछा है, लेकिन इस संदर्भ में समझ लेना उचित होगा। परमात्मा के अनुभव में आत्मा का अनुभव, जो स्वयं होने की प्रतीति थी, वो विदा हो जाती है। ऐसा समझे आपने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा, कुआं बनाया। निश्चित रूप से आपका कुआं है ये, आपके पड़ोसी का कुआं अलग है। अलग अलग ढंग के कुएं हैं, कच्चा कुआं, पक्का कुआं, ईंट सीमेंट वाला कुआं, संगमरमर के पत्थर के पाट वाला कुआं, रस्सी बाल्टी अलग अलग ढंग की हो सकती हैं सबकी। लेकिन कुएं में पानी जहां तक है वह वही का वही है। लेकिन जब मैं अपने कुएं में झांकता हूं सर्वप्रथम, तो मुझे लगता है ये मेरा कुआं है, मेरे कुएं का पानी है। आत्मा का अनुभव में मेरे का भाव जुड़ा हुआ है। आत्मा का मतलब ही है सेल्फ, स्वयं का। लेकिन जब हम और गहराई में जाते हैं, यह पानी कहां से आता है, इसके जल स्रोत क्या हैं, तब हम पाते हैं कि अरे जमीन के नीचे एक विशाल जल भंडार है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल। उसमें कोई सीमा नहीं है, वहां कहीं बटा हुआ नहीं है कि मेरे कुएं का पानी, पड़ोसी के कुएं का पानी। गांव में सैकड़ों कुएं हैं, उन सब में वही पानी है। और गांव में ही क्यों, गांव के बाहर, अन्य गांवों में, सर्वत्र एक ही अंडरग्राउंड वाटर टेबल है। अब हम इसको मेरा कुआं नहीं कह सकते। जब हमने कुआं नहीं खोदा था तब भी पानी था। हमारा कुआं मान लो भर जाए, मिट्टी डाल दी जाए, बंद कर दिया जाए, तब भी ये पानी रहेगा। इस पानी का उस गड्ढा खोदने से कोई मतलब ही नहीं है। वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम कहते हैं परमात्मा का अनुभव, ब्रह्म अनुभव, कैवल्य अनुभव, तब हम उस विराट जल भंडार की बात कर रहे हैं। उसको हम कहेंगे चैतन्य है। मेरा तेरा जैसी वहां कोई बाउंड्री नहीं है, सीमा नहीं है। तो आत्म भाव विलीन हो जाता है, परमात्म भाव प्रकट हो जाता है। जो मेरे भीतर है वही दूसरों के भीतर है, वही सबके भीतर है। अरबों खरबों लोग हमसे पहले हो चुके, उन सबके भीतर भी वही था। वही जानने का गुण, चैतन्य। हम नहीं होंगे, हमारे बाद भी अरबों खरबों लोग होंगे, उनके भीतर भी चैतन्य का गुण वही का वही होगा। रंग रूप अलग होंगे, नाम अलग होंगे, उनके मन अलग होंगे, भावनाएं अलग होंगी, सब कुछ अलग होगा। कोई व्यक्ति रिपीट नहीं होगा कभी दोबारा, लेकिन एक चीज वही की वही होगी। कितने ही ढंग ढंग के कुएं बन जाएं, सब में पानी वही होगा और पानी की क्वालिटीज वही की वही होंगी। अगर पानी ना हो तो फिर उसको कुआं कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। वो फिर गड्ढा ही हुआ, कुआं नहीं हुआ। हर कुएं में वही जल होगा। तो जो हम कहते हैं आत्म अनुभव, मेरी चेतना, माई कॉन्सियसनेस, वहां पर मेरेपन का भाव है। फिर और गहराई में जाते हैं तो चेतना तो रह जाती है, मेरेपन का भाव विदा हो जाता है। कुएं का पानी तो बचता है, कुएं की सीमाएं अब कोई मायने नहीं रखती। अब हमने उस चीज को जान लिया जो भीतर छुपी हुई अब सारी धर दी गई। वही सब कुओं में प्रकट हो जाता है, वही पानी। और कोई भी कुएं ना हो तब भी वो होता है। अप्रगट ब्रह्म जिसे कहते हैं, उपनिषद में दो प्रकार के ब्रह्म कहे गए हैं, संभूत ब्रह्म और असंभूत ब्रह्म।
मैनिफेस्टेड गॉड और अनमैनिफेस्टेड गॉड। एक वे कुएं जिनमें पानी प्रकट हो गया, और एक वह पानी जो अभी कहीं से भी प्रकट नहीं हुआ, छुपा हुआ, रहस्यमय। तो प्रकट ब्रह्म और अप्रकट ब्रह्म, कैवल्य की अनुभूति में हम उस ब्रह्मानुभव में पहुंच जाते हैं। हम कुएं से अपना तादात्म्य तोड़ लेते हैं। वो दीवारें, वो गड्ढा, वो रस्सी, बाल्टी इत्यादि, वो मेरा होना नहीं है, बल्कि मेरा होना यह चैतन्य है। और तब हमें पता चलता है कि अब यहां पे मेरा शब्द भी कोई मायने ही नहीं रखता, इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं है। स्मरण रखिएगा, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसे अपने होने का पता नहीं चलता, उसे पहले दूसरे नजर आते हैं। दूसरों की आवाज, दूसरों के चेहरे, लोग बाग चलते फिरते, पहले दूसरों के होने का एहसास होता है। धीरे धीरे समय लग जाता है इस बात में, कुछ महीने लग जाते हैं, तब उसे समझ में आता है कि मैं कुछ अलग थलग हूं। जब वो जन्मा है, वह केवल चैतन्य की अनुभूति में है, जिसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन धीरे 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 उसको पता चलता है कि यह जो शरीर है छोटा सा, यह अलग है, ये अन्य लोग हैं। पहले अन्य का पता चला, उसके कंट्रास्ट में फिर स्वयं के होने का पता चला। जब हम बच्चे का कोई नाम रख देते हैं, वो बच्चा खुद भी अपने आप को उसी नाम से पुकारता है, थर्ड पर्सन में। वो कहता है कि मुन्ना को भूख लगी, मुन्ना गिर गया, मुन्ना के घुटने में चोट लग गई, मुन्ने को बहुत दर्द हो रहा था। वो उसको डांटते हैं, तुम ऐसा नहीं कहो, तुम कहो कि मुझे चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। मुन्ने को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों, सब लोग तो कहते हैं कि मुन्ना गिर गया। बच्चा अभी चैतन्य स्वरूप है, उसका तादात्म्य चेतना से है, उसके लिए ये शरीर थर्ड पर्सन है। वो भी देख रहा है कि गिर गया, चोट लग गई, दर्द हो रहा है। लेकिन हम उसको कहते नहीं, तुम ऐसा मत कहो, तुम कहो कि मैं गिरा, तुम कहो कि मुझे भूख लगी है। उसको समझ में तो बिल्कुल नहीं आता कि ऐसा क्यों, मगर बड़ों की माननी पड़ती है, डिक्टेटरशिप उनकी है। वो छोटा असहाय बच्चा वो मैं शब्द का प्रयोग करना शुरू करता है, मैं, मेरा, मुझे। यद्यपि इसका कोई मीनिंग उसको समझ में नहीं आता है, तो है विराट चैतन्य। लेकिन धीरे धीरे इस भाषा का प्रयोग करते 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 आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि यह तन, यह मन, यह मेरा है, यह मैं हूं। फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, वो तादात्म्य खूब घना होता जाता है, फिर हम भूल ही जाते हैं। तो हम जगत में आए थे, हम चैतन्य स्वरूप ही आए थे, हम ब्रह्मानुभव लेकर आए थे। समाज ने, परिवार ने हमें कंडीशनड कर दिया, तन मन के साथ आइडेंटिफाइड कर दिया, एक खास लेवल लगा दिया। वो नाम हमको पकड़ गया, सुनते 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 हम भी मानने लगे कि यही मैं हूं। आज कोई उस नाम को गाली दे दे, हम एकदम आग बबूला हो जाएंगे। यद्यपि जब हम पैदा हुए थे हमारा कोई नाम नहीं था, अभी भी एक्चुअली नहीं है, एक काम चलाओ, उपयोगी है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इट हैज यूटिलिटेरियन वैल्यू, बट इट हैज नो ट्रुथ। सत्य बिल्कुल नहीं है, उपयोगी है। हो सकता है भविष्य में नाम का प्रचलन खत्म हो जाए, मोबाइल नंबर दे दिया जाए, उससे भी काम चल जाएगा। हर आदमी का बार कोड बना दो, उसके माथे पर अंकित कर दे, उससे भी काम चल जाएगा। पर याद रखना, वो जो निशान माथे पे बना होगा वो मैं नहीं हूं, यद्यपि दूसरे लोग उसी से पहचानेंगे आपको। भीतर जो हम स्वयं को जानते हैं वह कुछ और है, बाहर से दूसरे हमें जो समझ रहे हैं वह कुछ और है। और धीरे धीरे हम बाहर वाली चीज से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसका बार बार उपयोग करना पड़ता है।
यद्यपि रोज रात को गहरी नींद में सब कुछ भूल जाता है, नाम, पता, ठिकाना, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, डिग्री सब भूल जाती हैं। गहरी नींद में कुछ भी एहसास नहीं होता, सिर्फ वह जानने वाला तत्व अपनी शुद्धता में रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचानक नींद खुल जाए तो एक 10-5 सेकंड समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं। ऐसा आपको हुआ होगा। थोड़ी देर लग जाती है, तब समझ में आता है अच्छा अच्छा, फिर से रीआइडेंटिफाई होना पड़ता है। गहरी नींद में, डीप रिलैक्सेशन में सब गायब हो गया था, आइडेंटिफिकेशन। हम ब्रह्म के सागर में लौलीन थे। एकदम से किसी कारण से नींद खुल गई। अगर धीरे धीरे खुलती तो हम फिर से रीएडजस्ट हो जाते, आंख खुलते खुलते अपनी पुरानी जान पहचान को पकड़ लेते। लेकिन चूंकि अचानक खुली ही नींद, अभी 10-5 सेकंड लगेंगे समझने में। इसका मतलब हमारे भीतर की वह शुद्ध चैतन्यता ज्यों की त्यों है, उस पर कोई नाम नहीं है, कोई लेवल नहीं है। चूंकि जगत में आने के बाद पहले पर का अनुभव हुआ और बाद में स्व का अनुभव हुआ, इसलिए अध्यात्म की साधना करते करते पहले पर से मुक्ति करनी होगी, तब जाके स्व छूटेगा। इसलिए एकांतवास का, मौन का ध्यान साधना में इतना ज्यादा महत्व है। अगर हम थोड़े समय के लिए दूसरों से दूर हो जाएं, हट जाएं, कहीं एकांत निर्जन जगह पहुंच जाएं, कोई बातचीत ना करें, वाणी का उपयोग ना करें, क्योंकि वाणी का उपयोग दूसरे से जुड़ने के लिए है। जब दूसरा है ही नहीं, बोलने का कोई मतलब नहीं रहा। और जल्दी ही हम पाएंगे कि जब बोलना ही नहीं है तो फिर विचार किस चीज का करेंगे। विचार तो प्रिपरेशन है कि फला व्यक्ति मिलेगा, मैं उससे ऐसा कहूंगा, फिर हम प्लान बना रहे हैं, अगर उसने ऐसा कहा तो फिर मैं ये जवाब दूंगा। जब हमको पता हमको किसी से मिलना ही नहीं है, यहां कोई है ही नहीं, एक 4-6 दिन के अंदर मन चुप होना शुरू हो जाता है। अभी प्रिपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं, कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं, अद्भुत सन्नाटा छा जाता है। जल्दी ही वह समय आ जाता है कि मानसिक रूप से जो दूसरे मौजूद थे उनसे भी मुक्ति मिली। शुरुआत में बाहर से फिजिकल रूप से मुक्त हुए, फिर धीरे मेंटल जो वर्ल्ड है हमारी, वहां से दूसरों से छुटकारा हुआ, केवल स्वयं का होना रह गया। कैवल्य की शुरुआत। और इसमें डूबते डूबते अब फाइनली स्व की प्रतीति छूट जाएगी, क्योंकि जब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर मैं भी कौन हूं। अगर दुनिया में कोई ना हो, क्या आपका कोई नाम बचेगा? थोड़े दिन याद रहेगा, धीरे धीरे आप भूल जाएंगे क्या नाम है, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं नाम का। ठीक ऐसे ही स्वयं के होने का एहसास क्रमशः विलीन होता जाता है। आरंभ में ऐसा होगा कि जब जब हम समाधि में डूबेंगे तब वह एहसास विलीन हो जाएगा। फिर हम वापस लौटेंगे, बाहर की जगत से जुड़ेंगे, फिर वह पुराना आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ये धीरे धीरे इस आइडेंटिफिकेशन की परसेंटेज घटने लगेगी। कभी कभी आप दूसरों से बातचीत करते हुए भी अपने भीतर के उस अनुभव में डूबे रहेंगे। ठीक है, ऊपर से आप बात भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, और भीतर भीतर एक धागा जुड़ा हुआ है। ऊपर ऊपर से आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और भीतर से एक एहसास स्वयं के होने का बना हुआ है। अब बात बहुत आगे बढ़ गई। फिर तीसरी प्रतीति ये होगी कि हम जिनको दूसरा समझ रहे थे उनके भीतर भी यही है। ऊपर से उनके रंग रूप अलग हैं, शक्ल सूरत अलग हैं, उनके मन के विचार अलग हैं, उनके हृदय की भावनाएं अलग हैं, भिन्नताएं हैं ऊपर ऊपर, लेकिन भीतर असली तत्व जो है चैतन्य का, वह वही का वही है। जो स्व में है
वही सर्व में है। अब वो पराए, अब पराए ना रहे, बहुत गहराई में सब एक हो गया। तो ध्यान साधना के आरंभिक चरण में जरूरी है कि हम पर से, दूसरे से मुक्त हो जाएं। अंत में हम पाएंगे कोई पर नहीं, कोई दूसरा नहीं, सब में वह एक ही तत्व मौजूद है। फिर संसार से हमारा कोई विरोध नहीं रह जाता, फिर भागने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, फिर एकांत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है एक में ही अंत हो रहा है चैतन्य में। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, वही है। अब एकांत छूटता ही नहीं, भीड़ में भी नहीं छूटता। ओशो जिसे कहते हैं मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस। अब सिद्ध अवस्था आ गई। तो साधक की अवस्था में तो हमें दूसरों से थोड़ी देर के लिए दूर जाना पड़ा, वो उपयोगी साबित हुआ। हम स्वा की खोज में गए, अपने कुएं को, पानी को पहचाना, कुएं के पाट से दूर निकल गए गहराई में, फिर पानी की और गहराई में गए। तब हमने जाना कि अरे सर्व में वही मौजूद है जो स्व में मौजूद है। अब भेदभाव गिर गए। फिर संसार और निर्वाण एक ही हो जाते हैं। फिर यह जगत ही मोक्ष हो जाता है। आपने देखा बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, ईसा मसीह जब दुखी थे तब परिवार और समाज को छोड़ के एकांत में जंगल चले गए, और जब परमानंद से भरे वापस लौट आए। फिर उन्हीं लोगों के बीच धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में इसकी तो खूब महिमा गाई जाती है कि उन्होंने त्याग किया, एकांत में रहे, मौन रहे, 12 साल साधना की। दूसरी बात का किसी ने गौर नहीं किया। फिर वहां से वापस लौट आए, फिर इन्हीं लोगों के बीच भ्रमण किया, पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ बिताई। एक दिन जिनको छोड़कर भाग गए थे, जब गए थे तब साधक के रूप में थे, खोजी के रूप में थे। जब लौट के आए हैं तब सिद्ध अवस्था प्राप्त करके आए हैं। अब बाहर के जगत की कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति उन्हें डमाडोल नहीं करेगी। स्व और सर्व का भेद अब समाप्त हो गया। सब में एक ही है, केवल एक, वह कैवल्य।